हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल लाइन वाइज चल रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसका थर्ड पार्ट है, सॉरी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल इसमें हमने कितने पढ़ने हैं? ओनली 4 आर्टिकल्स हैं, 19, 20, 21 एंड 22। लेकिन 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। ये वो 2 आर्टिकल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी निलंबित या कभी भी इमरजेंसी, चाहे बाहर से अदर कंट्री ने हम पे हमला कर दिया हो या हमारे देश में ही कोई परेशानी आ गई हो जैसे भूखमरी वगैरह, तो ये कभी भी ये 2 आर्टिकल्स इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 में क्या है? पहले हमारे पास 7 फ्रीडम्स होती थी, लेकिन प्रेजेंट में केवल 6 हमारे पास फ्रीडम्स रह गई। तो एक ऐसी कौन सी फ्रीडम है जो हमसे छीन ली गई या रिमूव कर दी गई? वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमसे मतलब रिमूव कर दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ये याद रखिएगा, ये अमेंडमेंट पूछ लेते हैं आपसे। तो हमारे पास जो 6 फ्रीडम्स हैं वो तो हमें पता होनी चाहिए ना। आइए देखते हैं। पहली है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये फ्रीडम है, ये आज़ादी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस या स्पीच मतलब बोल सकता है। ऐसा नहीं कि तुम किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, ये हमें फ्रीडम है। आप किसी से भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप गाली देने लगे। ये कोई फ्रीडम थोड़ी है। आपको अपने मैनर्स में रह के ही बात करेंगे ना आप किसी से। एक इसी के अंदर आता है 19 के पहले, उसमें आता है फ्रीडम टू मीडिया। ये क्वेश्चन भी बना था कि फ्रीडम जो मीडिया है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 19। तो फ्रीडम टू मीडिया याद रखिएगा, आर्टिकल 19 में आता है। सेकंड क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसका क्या मतलब है? आप इकट्ठे हो सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से, लेकिन विदाउट आर्म्स मतलब आप हथियार या चिमटा भाला ये सब लेके नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल मतलब शांतिपूर्वक ढंग से, जैसे किसानों ने क्या किया था आपको पता है? उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से वो क्या कर रहे थे, एक तरह से धरने पे बैठ रहे थे ना। तो ये भी हमारा एक मतलब फ्रीडम है, लेकिन इसमें हड़ताल या स्ट्राइक का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड यूनियंस। एक ये भी होता है कि जैसे मानो फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो पर्सन्स होते हैं, आप प्राइवेट के भी ले लीजिए, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं या एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको भी हम ये कह देते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या एसोसिएशन बना लिया है। ठीक है। अब फोर्थ आते हैं। फोर्थ में क्या है? राइट टू फ्रीडम मूवमेंट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आ जा सकते हैं। फिफ्थ क्या है? राइट टू फ्रीडम सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। सिक्स्थ क्या है? लास्ट, राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी प्रोफेशन, आपकी मर्जी आपको क्या करना है, ठीक है, इसकी भी आपको आज़ादी होती है। अब आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कोई व्यक्ति है जिसने कुछ क्राइम किया है, उसके लिए क्या प्रोटेक्शंस हैं वो इसके बारे में बताया गया है। पहला होगा, राज्य मनमाने तरीके से दंडित नहीं करेगा। राज्य से मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, राज्य मीन्स होता है सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वो अपने तरीके से किसी को दंड नहीं दे सकती।
दूसरा क्या है, एक अपराध के लिए केवल एक बार से अधिक सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब मानिए किसी ने 2-3 क्राइम कर दिए, तो ऐसा नहीं उसको 2-3 ही सज़ा दी जाएगी। उसने अगर क्राइम चाहे 3 किए होंगे, सज़ा उसको 1 ही मिलेगी। अब ये थोड़ी है किसी को आप फांसी दे देंगे और ये इसने तो 3 क्राइम किए हैं तो उसे 3 फांसी, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो एक, अगर आपने 3 क्राइम कर दिए हैं तो सज़ा एक बार ही मिलेगी। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, हीरो के किसी रिलेटिव को पकड़ लिया जाता है और उससे ना ये कहा जाता है कि ये आप अपने लिए गवाही दीजिए कि ये जो जुल्म है या ये जो वो है, मतलब एक तरह से जो ये खून है ये तुमने किया है। आपने देखा होगा बहुत मूवीज़ में होता है ऐसा। तो वो यही है कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, सूचना का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये घर में मत आजमाना प्लीज़। मम्मी के सामने कहो मम्मा आप मेरा मोबाइल टच नहीं कर सकती। ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल 21 के अंडर आता है। तो आप समझ रहे हैं ना, मम्मी का हाथ होगा और आपका गाल होगा। राइट टू शेल्टर और राइट टू वाटर, मतलब राइट टू वाटर मतलब साफ पानी पीने का जो अधिकार है वो भी हमें आर्टिकल 21 से ही मिला है। फिर आते हैं हम, देखिए आर्टिकल 21A, इसको जोड़ा गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जितने भी 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कम से कम 8-10 पेपरों में मैंने देखा है ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और एक बात और ध्यान रखिए, इसी अमेंडमेंट के थ्रू RTE भी आया था, राइट टू एजुकेशन। ये कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आते हैं आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट डिटेंशन, मतलब कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके संरक्षण की बात की गई है, उसके प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो जो गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसको गिरफ्तारी का कारण पूछने की स्वतंत्रता है, वो पूछ सकता है कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। सेकंड है, अपना वकील चुनने का अधिकार है उसको प्रॉपर। थर्ड है, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और लास्ट वन है, गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद नहीं रख सकते। राइट टू फ्रीडम में केवल इतना ही था। नेक्स्ट हम आगे और वो इससे आगे जो राइट हैं हम वो पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।